With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin with one more lecture of physics related to the speed, velocity, and acceleration. I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, till now almost we have cleared a lot of theory, much about concepts, much about formulations. हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो थियोरेटिकली देख ली हैं. नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर माइंड, टू चेंज योर विजन्स, because now we are going to shifted ourselves from theory to a little bit practical portion or a little bit numerics. अब हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उस सारी की सारी थ्योरी को जो है वो हमने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उनको नंबर्स में सोल्व करने की कोशिश करनी है. लाइक हमने स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा. अब हमने उनको नंबर्स असाइन करके तो उनको सोल्व करने की, उनको रिजोल्व करने की कोशिश करनी है कि इस तरीके से अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये किस तरह से होती है. इन नंबर्स में करने का बेटा सबसे बड़ा द मेजर बेनिफिट फॉर यू पीपल इज़ दिस: you can compare all these examples, all these numerical based values with your practical life. After learning this lecture, you must be able to, while you are moving on a car, while you are driving a motorcycle, while you are driving a car, you must check your speedometer, what my speed is right now and what will be the acceleration. When you will pushing the accelerator to increase the speed, you will consider it in your mind that positive acceleration is produced, and when you are applying the brakes, then you will consider it frictional force is acting right now and acceleration is decreasing, which is now called the negative acceleration or deceleration. So ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के बाद लाजमी तौर पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते चले जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है. So first of all, we have the work example 2.1. This is actually related to the distance and displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये वर्क एग्जांपल सोल्व करने से पहले इसके बारे में हल्का सा बताता चलूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बेसिकली आपके पास लेंथ्स होती हैं, ठीक है. और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है 2 पॉइंट्स के दरमियान उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. जो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो होती है उसमें डायरेक्शनल चेंज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन डिस्टेंस के अंदर जो है वो डायरेक्शनल चेंज एग्जिस्ट कर रहा होता है. So let's move forward. According to the statement, a car travels 5 kilometer due east and makes a U-turn back to travel further a further distance of 3 kilometer. Find the distance covered and the displacement. अच्छा जी, सबसे पहले अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसने बड़ा अच्छा इसको स्केच किया हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले एक आपके पास एक कार थी, ठीक है. वो उसने इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया. कितना ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया. 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसने जो है वो यू टर्न लिया. यू टर्न लेके दोबारा अगेन उसने 3 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया. अब अगर बेटा आपने डिस्टेंस की बात करनी है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आना. तो डिस्टेंस तो सिंपली हमने 5 + 3 किलोमीटर्स दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास 8 किलोमीटर्स आ गया. लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने चूँकि कहा था डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, सिमिलर डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती. या फिर आपने जो है वो फोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर इस डायरेक्शन में आपके पास 15 न्यूटन की फोर्स है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास 25 न्यूटन की फोर्स है तो जो ब्लॉक होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा 25 न्यूटन की फोर्स के साथ, क्योंकि ये दिस फोर्स इज़ मच ग्रेटर फोर्स
फोर्स एज़ कम्पेयर टू दिस 25 न्यूटन्स फोर्स। सो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है इस डायरेक्शन के अंदर। पहले चूँकि जो आपके पास व्हीकल थी, गाड़ी थी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बाद में इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। सो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया 5 - 3। सो इट विल बी अबाउट 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ओ। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो बेटा ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। अब आगे जो है वो हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी से मुतल्लिक़ कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay beta, here we have worked example 3. We are solving this example because it is actually you can say the part of example 2.1. According to the statement, calculate the average speed. So average speed हमने find करनी है and the average velocity. Average speed भी find करनी है, average velocity भी find करनी है of the car in work example 2.1 if the time taken for the car to move from O to E is 0.2 hour. अच्छा बेटा, अब जो है सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपके पास जब भी आप स्पीड की बात कर रहे हैं, ये जैसा कि मैं पहले थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूँ, तो लाजमी तौर पे स्पीड को आपने डिस्टेंस के ज़रिए टैकल करना है। क्लियर? और जब भी आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के लिए लाजमी तौर पे आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डील करना पड़ेगा। स्पीड के लिए आपने डिस्टेंस को डील करना है और वेलोसिटी के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट को डील करना है, और इसमें जो टाइम आपको टोटल लग रहा है वो 0.2 आवर लग रही है। सो लेट्स हैव ए लुक अपॉन द सोल्यूशन। सो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, चूँकि स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड होती है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन होता है। तो हमने डिस्टेंस जो था वो 8 किलोमीटर था, 2.1 एग्जाम्पल में देखा था, उसको डिवाइड कर दिया जितना हमारे पास टाइम लगा था। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आपने डायरेक्ट 8 किलोमीटर था, इस 8 किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो 8000 मीटर हो जाएगा, और 0.2 को अगर आप जो है वो कन्वर्ट करते हैं मिनट्स के अंदर, ठीक है। सो 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके पास आ जाएगा 12 मिनट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 12 मिनट्स, और इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 720 सेकंड्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू वांट टू मूव ऑन विद द किलोमीटर पर आवर यूनिट, इस यूनिट में जाना चाहते हैं, और अगर इस तरीके से रिजोल्व करते हैं तो फिर आपका आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड की फॉर्म के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है। क्लियर होगी बेटा? सो यहाँ पे सिंपली क्या किया उसने, किलोमीटर पर आवर में ही अपना आंसर फाइंड कर दिया, 8 को डिवाइड कर दिया 0.2 के साथ, तो ये आपके पास इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, डैट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे चूँकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 किलोमीटर आई थी 5 - 3 करके, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास 10 किलोमीटर आ जाएगी पर आवर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने के काबिल है कि आपने डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन मेंशन की थी किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, डेट वाज द पॉइंट ओ, और आप वेलोसिटी के अंदर भी डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो तो उसके साथ डायरेक्शन का मेंशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का जो हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होना शुरू हो जाएगा। फॉर नाउ आई थिंक इट्स इनफ, you need to practice these examples at your home, and if you have any kind of confusion you can contact me. Thank you very much.